हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसका टाइटल था मटेरियल अराउंड अस। और हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा हमने, उनके फीचर्स के बारे में भी पढ़ा हमने। आज हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो सेकंड है अपीयरेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है कलर। यस, वी ह्यूमंस मेड सर्टन थिंग्स। कुछ चीज़ें हम इंसान बनाते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने गाड़ी बनाई, तो गाड़ी को मैं ब्लू कलर भी दे सकता हूँ, वाइट कलर भी दे सकता हूँ, रेड भी दे सकता हूँ। सही है? यस, ओके। यानी कि जैसे आपने ड्राइंग बनाया, ड्राइंग के अंदर येलो कलर भी भर सकते हो, ब्लू भी भर सकते हो, ग्रीन भी भर सकते हो, ऐसे। लेकिन जो नेचर बनाता है उसका कलर नेचर डिसाइड करता है। जैसे ट्रीज ग्रीन होते हैं, वुड ब्राउन होते हैं, ऐसे। सन की रे येलो होती हैं, ऐसे। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे भी दिए गए कि गोल्डन जो है वो ये गोल्डन येलो है, कॉपर जो है, यस, कॉपर यानी तांबा, वो रेडिश ब्राउन, हल्के ब्राउन कलर का होता है। सिल्वर जो है सफ़ेद जैसा दिखता है। ऐसे ही आयरन, लीड और जिंक भी उसके जैसे दिखते हैं। नीचे आपको पिक्चर भी दी गई है। यस, तो दिस इज़ द फर्स्ट। देन लस्टर। लस्टर मीन्स व्हाट? द शाइनी सरफेस। यस, कि वो कितना शाइन कर रहा है। ठीक है? जैसे आप यहाँ पे स्टील के बर्तनों से समझ सकते हैं बर्तन कैसे शाइन कर रहे हैं, ऐसे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो शाइन करती है, जैसे आपके अपने घर में देखेंगे गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सब चीज़ें शाइन करती हैं इनमें पॉलिश अगर कर दी जाए तो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सम मटेरियल लूज द लस्टर विथ टाइम और व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। बच्चों, आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ें होती होंगी बहुत ख़राब हो जाती हैं, उनमें से शाइनिंग चली जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर। यस, वो एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उसके बाद मॉइस्चर उनमें लग जाता है, जिसकी वजह से वो डल पड़ने लग जाते हैं। डल का अर्थ क्या है? इट मीन्स वो उतने अच्छे पहले जैसे नहीं दिखते जैसे अब दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो उनकी उनको मतलब उनको क्वालिटी जो है वो डल हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल आप लीजिए कि मान लीजिए एक उटेंसिल है, एक बर्तन है, आपने उसमें चाय बनाया, तो चाय से पहले वो कैसा था, चाय के बाद वो कैसे दिखने लग गया, ऐसे। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे टेक्सचर की। टेक्सचर का मतलब था पैटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स हैं, सिल्क हैं और वुल हैं, अलग अलग दिखते हैं। यस और नो? यस। अब जो आपने पैजामा पहना होगा, या आपकी जो हैट होगी, या रेनकोट होगा, या अम्ब्रेला होगा, तो वो अलग अलग कपड़े से बने हैं, कलर भी अलग अलग है। फिर हार्डनेस। यस, इफ़ यू टॉक अबाउट द हार्डनेस, तो कुछ मटेरियल जो हैं वो हार्ड हैं, कुछ जो हैं वो सॉफ्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बता दूं जैसे कि मैं आपको बता दूं आप कुछ चीज़ें खाते हो तो वो सॉफ्ट है ना? यस, तभी तो आप खा पाते हो। अगर वो हार्ड होते तो क्या आप खाते? नहीं ना? यस, वेरी गुड बच्चों। डायमंड, चौक, ये सब चीज़ें आप देखते हो। यस, ओके बच्चों। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखिए, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो चीज़ें पानी में घुल जाएं वो सॉल्युबिलिटी है। जैसे मिट्टी का घड़ा अगर डालोगे तो, अब वैसे गणपति भी जी आ गए, इसलिए देखा होगा आपने कि गणपति जी को विसर्जन करते हैं तो गणपति जी क्या डिज़ोल्व हो जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया गया कि द प्रॉपर्टी ऑफ डिजॉल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल के अंदर होना कि वो पानी में घुल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो मटेरियल पानी में घुल सकते हैं, मिल जाते हैं, उनको सॉल्युबल मटेरियल कहते हैं, और जो नहीं मिलते उनको इनसॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी गैस के रूप में भी होती हैं जो सॉल्युबल हैं, यानी कि मिल जाती हैं वाटर में, और जबकि कुछ इनसॉल्युबल हैं। जैसे ऑक्सीजन, जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो वाटर में मिल सकता है, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल तो उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, हमने पढ़ा था चैप्टर में, सर्वाइवल के लिए। यस, तो हवा तो एवरीवेयर प्रेजेंट है। दूसरा जो गैस यहाँ पे बताया गया है, यस, वो वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी डिज़ोल्व हो सकती है। एक्वाटिक प्लांट्स हों, एनिमल हों, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं।
ऐसे ही फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है, नाइट्रोजन गैस के बारे में बताया गया है। देखिए नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती। यस, हाँ ये बात सही है कि वो कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं जो उनको क्ले के अंदर फिक्स कर देते हैं, ताकि एटमॉस्फेयर से लेके क्ले के अंदर फिक्स कर देते हैं ताकि जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ा कि वो इनसोल्यूबल है। तो हमने सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के बारे में जान लिया है। गैसेस का भी हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, 3 मेन टाइप के गैस के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि बच्चों कुछ जो चीज़ें होती हैं, यस, इफ़ वी थ्रो इन द वाटर, तो कुछ चीज़ें सिंक हो जाती हैं यानी कि डूब जाती हैं, और कुछ चीज़ें तैरने लग जाती हैं। जैसे एक खाली प्लास्टिक की बोतल आप किसी रिवर या पॉन्ड या फिर चलिए कहीं पर भी आपके घर में बकेट है, उसमें पानी भरा है, उस बकेट में आप एक अपनी खाली बोतल डालिए, वाटर बोतल, तो आप देखेंगे कि बोतल जो है फ्लोट हो रही है, यानी कि डूबेगी नहीं, वो तैर रही है। ऐसे जैसे आप कागज़ का नाव बनाते हैं, बोट बनाते हैं बारिश के टाइम पे, है ना। तो जैसे वुड है, पेपर है, स्पंज है, ये कुछ मटेरियल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। स्टोन है, मेटल स्पून है, इरेज़र है, ये चीज़ें वो हैं जो डूब जाती हैं। उससे पहले जो चीज़ें बताई वो तैरती हैं। यस तो जिन चीज़ों में वज़न ज़्यादा होता है वो डूब जाती हैं, जो चीज़ें लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, वो फ्लोट करती हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। देखिए ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है। आपने ग्लास को देखा है? ग्लास, आप बोलोगे हाँ सर हमने ग्लास को देखा है, खिड़कियों में ग्लास लगते हैं। तो आप देखिए उस ग्लास के मिरर से, मैं आपके घर के मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने गाड़ियों के कांच देखे होंगे जिनके अंदर से भी बाहर का नज़र आता है, ऐसे, सही है ना, साइड ग्लासेस। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी की। ऐसे ही आप गॉगल्स, चश्मा पहनते हैं, चश्मे में भी आप बाहर की चीज़ें देख सकते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ पे क्या बताया गया बच्चों, वाइल ट्रेवलिंग इन कार और बसेस यू आर एबल टू सी थ्रू विंडोज विच आर मेड ऑफ ग्लास बट नॉट थ्रू द मेटेलिक बॉडी। यस, तो जहाँ जहाँ पे ग्लास है वहाँ से आप बाहर देख सकते हो, लेकिन जहाँ पे मेटल है, हार्ड चीज़ें, वहाँ पे आप वो नहीं देख सकते। यस, ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो ग्लास जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, आप यहाँ से वहाँ से देख सकते हो दूर तक। तो बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी और द अवेलेबिलिटी ऑफ टू सी थ्रू मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे। तो ट्रांसपेरेंसी के बेस पे भी मटेरियल क्लासिफाइड होते हैं। जैसे कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास विंडोज़, प्लास्टिक, एक्रेलिक शीट, ये सब वो चीज़ें हैं जब आप एक दूसरे के आर पार देखेंगे तो नज़र आती हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसुलेंट मटेरियल। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया है, मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन सी ओनली पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसुलेंट मटेरियल। बच्चों ट्रांसुलेंट मटेरियल का अर्थ ये होता है कि आप आधी ही चीज़ें देख सकते हो, सब नहीं देख सकते हो, कुछ चीज़ें देख सकते हो। यस, जैसे कभी कभी आप देखेंगे नाइट विज़न ग्लासेस होते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, तो आपको स्पेशल, जब आपने कहीं गेम खेला होगा तो उसमें पता होगा कि ये चीज़ जो है यही चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो ऐसे वो जो विज़न वाले ग्लासेस होते हैं वो सिर्फ स्पेशली डिज़ाइन रहते हैं कि आपको सब चीज़ तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ को आपको देखने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें से लाइट पास हो सकती है, ऐसा है। अब हम आगे पढ़ेंगे आगे हमें एग्जाम्पल में बताया गया, जैसे ऑयल पेपर, क्या बताया, ऑयली पेपर, ठीक है, और एक पतला सा हल्का क्लोथ, बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल हैं। आगे आपको दिया गया है ऑब्क्यू मटेरियल्स। ऑब्क्यू मटेरियल्स के बारे में क्या बताया गया है कि हम सब चीज़ें इनके आसपास नहीं दे सकते। ट्रांसपेरेंसी में तो सब देख सकते हैं, ऑब्क्यू में तो देख भी नहीं सकते। इवन उससे लाइट भी क्या होता है, पास नहीं होता है। ठीक है, जैसे वुड है, वॉल है, कंक्रीट है, ये सब चीज़ें। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है ट्रांसपेरेंट मटेरियल कैसे हैं, पूरा क्लियर नज़र आ रहा है, और ट्रांसुलेंट मटेरियल कैसे हैं, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, और ऑब्क्यू मटेरियल कैसे हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे।
अब हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में, यानी कि अब हम हीट के बारे में समझेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हीट को सपोर्ट करती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हीट को सपोर्ट नहीं करती। बच्चों, यानी कि गर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, इवन इलेक्ट्रिसिटी के भी सेंस में हम पढ़ सकते हैं कंडक्शन के बारे में। बच्चों, जैसे कि हम देखते हैं कि सूरज से बहुत गर्मी निकलती है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो गर्म हो जाएं या जो हीट हो जाएं तो उनको गुड कंडक्टर बोला गया। कंडक्टर मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट, उनके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो ऑब्जेक्ट जो उनके ऊपर हो रहा है उसके ऊपर वो रिएक्ट करते हैं ऐसे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एनर्जी के प्रति बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, तो उनको बैड कंडक्टर बोला गया। अब जैसे मान लेते हैं अगर कोई बर्तन है, अगर मैंने उसको हॉट पैन पे यानी कि गर्म करने रख दिया तो बर्तन भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी भी गर्म मिल रही थी, इसलिए बर्तन भी गर्म हो गया, पानी भी गर्म हो गया ऐसा। तो ये गुड कंडक्टर कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कितना भी गर्म कर लें तो गर्म ही नहीं होती, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कैन ईजिली पास थ्रू द मेटल्स टू द फूड बीइंग कुक्ड इन द यूटेंसिल्स एंड द हैंडल्स ऑफ these utensils are made of wood or plastic which do not allow the heat to pass through them easily। बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये पैन है, पैन में आपने देखा होगा ब्लैक कलर का एक हैंडल लगा रहता है, कुकर में भी आपने देखा होगा प्लास्टिक से बना रहता है। तो ये चीज़ हॉट हो सकती है लेकिन ये चीज़ पकड़ने में हॉट नहीं होगी। तो ये बैड कंडक्टर है हीट का और ये गुड कंडक्टर है हीट का। यानी कि हीट जिससे में पास हो सकती है वो गुड कंडक्टर, जिसमें नहीं हो सकती वो बैड कंडक्टर। आगे अब हम पढ़ेंगे कि प्यारे बच्चों, चीज़ें जो होती हैं वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में हो सकती हैं, ठीक है, और वो गुड कंडक्टर में भी हो सकती हैं, बैड कंडक्टर में भी हो सकती है। देखिए इसका मतलब क्या है। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आप एक पानी गर्म कर रहे थे पैन में, ठीक है, वो जो पैन है, तपेला आपने लिया, वो सॉलिड है, वो एनर्जी उसको मिली तो वो भी गर्म हुआ, और वाटर जो है वो लिक्विड है। पैन से गर्मी वाटर में आई तो वाटर भी, पानी भी गुनगुना यानी कि गर्म हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सॉलिड और लिक्विड चीज़ होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ते हो तो आपको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। आप सोच रहे होंगे सर ये मैग्नेटिक क्या है? आपने मैग्नेट देखा है? मैग्नेट, चुंबक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट के पास एक आकर्षण शक्ति होती है कि वो चीज़ों को अपने पास खींच भी सकता है और चीज़ों को खींच सकता है ऐसा। तो उसको मैग्नेटिक सब्सटेंस बोला गया है। जैसे आयरन, निकल, कॉल्बर्ट, ये कुछ सब्सटेंस के मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन मैग्नेटिक हैं, जो एक दूसरे को खींच नहीं सकती। अब मान लो मैंने एक मेटल रखा है, वो दूसरे मेटल को खींचेगा नहीं, लेकिन एक चुंबक रखा और एक स्क्रू रखा मेटल का तो वो खींच लेगा लोहे का, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे जितनी भी पिन होती हैं, क्लिप होती हैं, नेल्स होते हैं आयरन के बने हुए, यानी कि कील, चाबी, वो सब मैग्नेटिक, जबकि इरेजर, वाटर, ग्लास, कबर्ड, प्लास्टिक, ये सब नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। आगे क्या बताया गया है आपको? आगे आपको ये बताया गया है प्यारे बच्चों कि जो मैग्नेटिक स्टिकर्स, आपने मैग्नेटिक स्टिकर, टॉयज़, ये सब मार्केट में देखा होगा, इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, यस, ऐसे। फिर उसके बाद बताया गया कि मैग्नेटिक में मैग्नेट को यूज़ करके बनाया जाता है, इसलिए उसका नाम मैग्नेटिक पड़ता है। फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी यूज़ होता है। आप देखेंगे टीवी के अंदर भी चुंबक रहता है, स्पीकर देखें, स्पीकर के अंदर भी ब्लैक कलर का रहता है, ऐसे। ये एक एक्टिविटी है प्यारे बच्चों जो आपको करके बताई है। मैग्नेट से चीज़ों को वो खींचने की कोशिश कर रहा है लड़का एक्टिविटी में। कुछ चीज़ें खींचती हैं और कुछ नहीं खींचती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हमें पता है कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए अच्छे होते हैं। जैसे तार, आपने वायर देखे होंगे, तार देखे होंगे। तार कभी भी हमें टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? हमें शॉर्ट सर्किट या झटका लग सकता है, यस, इसीलिए हमें तार को नहीं चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया प्यारे बच्चों? जैसे सिल्वर, कॉपर,
इनसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ऐसा, जबकि प्लास्टिक वुड इनसे करंट पास नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि नॉन मेटल लाइक जैसे प्लास्टिक वुड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर कॉल इंसुलेटर। देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क क्या है, कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं और गुड है, जबकि वही चीज़ अगर नहीं कर पाई और बैड है तो इंसुलेटर कह दी गई है ऐसे। ठीक है, तो ये हमने आपके चैप्टर के बारे में पढ़ा। अब हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि हाउ मटेरियल्स आर ग्रुप्ड, मटेरियल को कैसे आप ग्रुप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि मटेरियल जो हैं शेप, साइज़, स्टेट, कलर, उनके हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। क्या एग्जांपल? ऑल ह्यूमन बींग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप मेल्स एंड फीमेल। हम इंसानों को भी मेल या फीमेल, गर्ल्स या बॉयज़ के तौर पे देख सकते हैं। ऐसे फूड के बारे में सीरियल, ऑयल्स, पल्सेस, इनको अलग अलग कर सकते हो। कपड़ों को भी आप अलग अलग कर सकते हो, पैंट शर्ट जैसे। यस, तो आप मेन यहाँ पे ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं कि हम कैसे चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं। चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, चीज़ें ज़रूरत की हो सकती हैं, चीज़ें आरामदायक भी हो सकती हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ने को मिल रहा है? हमें यहाँ पे ये पढ़ने को मिल रहा है कि जो चीज़ें होती हैं, यस, तो हमने यहाँ पे शेप, हार्डनेस, यस, कलर, नेचुरल लिविंग, नॉन लिविंग, मैन मेड, टेस्ट, मटेरियल, ये सब टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन से हमारा काम इजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है आगे कि वाई वी ग्रुप मटेरियल्स, हम मटेरियल को ग्रुप क्यों करें, तो हमें ये बताया गया है यस कि हेल्प इन शॉर्टिंग आउट द ऑब्जेक्ट, कौन चीज़ कैसा है तो हमें आसानी से पता चल सकता है। ये हम पहले भी पढ़े हैं, हमारा टाइम बचता है, हमें पता है ये चीज़ यहीं पे मिलेगी। बर्तन वाली जगह पे मिलेंगे, वहाँ मसाला तो मिलेगा नहीं कि सब्ज़ी मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को समझते हैं, उनके बारे में नॉलेज भी रखते हैं, और चीज़ों को अलग अलग जगह पर, एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखते हैं, अलग जैसी चीज़ों को अलग जगह पे रखते हैं, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हमें आज इस चैप्टर में पढ़ने को मिली। आशा करता हूँ बच्चों कि आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा और आपको इससे काफ़ी ज्ञान मिला होगा। आप अपने चीज़ों को भी, आसपास की चीज़ों को भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों।